नमस्कार दोस्तों। तो आज सामान्य विज्ञान कक्षा 6 की नई कड़ी में आपका स्वागत है, नए सेशन में स्वागत है। तो हम भूगोल के अंतर्गत हमारा ब्रह्मांड जो करके टॉपिक था वो हमने क्लियर कर लिया है। सौर परिवार भी हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 के अंतर्गत। और आज हम बात करेंगे पार्ट 3 के बारे में। अध्याय तीसरा जो है वो अंतरिक्ष की खोज के अंतर्गत दे रखा है इसमें, अंतरिक्ष की खोज, ठीक है। तो यह आपको मैं वन लाइनर क्वेश्चन सोल्व करा रहा हूँ जो आगामी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। तो लेट्स गो, शुरू करते हैं। हमारा ब्रह्मांड, सौर परिवार, ये हमने बात की। हमारा ब्रह्मांड जो है ये वन लाइनर क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए थे, और यहाँ से सौर परिवार स्टार्ट हुआ था, इसके भी हमने 30 क्वेश्चन सोल्व किए थे। तो ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट थे। आज हम बात करते हैं अंतरिक्ष की खोज के बारे में, ठीक है। तो अंतरिक्ष की खोज जो अध्याय है वो तीसरा है, भूगोल का, सामान्य विज्ञान, जीएस, जीके जीएस का जो भी पोर्शन थे उसके अंतर्गत हम बात करेंगे। आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो गए, आरएस हो गए, एलडीसी, पटवार, छोटे बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो भी हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो शुरू करते हैं अंतरिक्ष की खोज। तो फर्स्ट वन लाइनर क्वेश्चन आता है, गीजा का महान पिरामिड किस तारे से संबंधित है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गीजा के जो महापिरामिड है वो किस तारे से संबंध रखते हैं, तो वो तारे रखते हैं ध्रुव तारे से, ठीक है। ध्रुव तारे के एक ही लाइन में वो पिरामिड बने हुए हैं, 3 पिरामिड है, ठीक है। वो हम अलग एक वीडियो में डिस्कस कर लेंगे पिरामिड के बारे में, संपूर्ण जानकारी के बारे में। तो देखिए अंतरिक्ष की खोज के अंतर्गत गीजा का जो महान पिरामिड है वो किस तारे से संबंधित है, तो वो हो जाएगा ध्रुव तारे से संबंधित है। अंतरिक्ष के अध्ययन के प्रमाण सबसे पहले हमें कहाँ मिले थे, तो वो अपने को मिले थे मिस्र में। अंतरिक्ष के अध्ययन के जो प्रमाण हैं वो सबसे पहले हमें मिस्र में इसके प्राप्त होते हैं प्रमाण। भारत द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए पहले कृत्रिम उपग्रह का क्या नाम था, तो वो था आर्यभट्ट। भारत द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए सबसे पहले कृत्रिम उपग्रह, तो वो था आर्यभट्ट। पृथ्वी की सही परिधि की गणना सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी, तो वो की गई थी इरेटोस्थनीज के द्वारा। पृथ्वी की सही परिधि की गणना, ठीक है, इरेटोस्थनीज के द्वारा की गई थी। भास्कराचार्य की रचना है, तो वो है सिद्धांत शिरोमणि। सिद्धांत शिरोमणि भास्कराचार्य की रचना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वन लाइनर क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं ये यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन उठाए जाएंगे, ठीक है। तो इन्हें आप कंठस्थ और किसी भी परिस्थिति में अपने जीवन काल के 10 मिनट दिन के इसको निकालने ही हैं इन क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो भास्कराचार्य की जो रचना है वो सिद्धांत शिरोमणि है। सर्वप्रथम किस भारतीय खगोलवेता ने पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया था, तो वो थे भास्कराचार्य, ठीक है। तो भास्कराचार्य अंतरिक्ष की खोज में बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व हैं, ठीक है। तो इनकी रचना हो गई सिद्धांत शिरोमणि, और खगोलवेता जो हैं वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताते हैं, तो वो है भास्कराचार्य जी। प्रथम दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, देखिए जो प्रथम दूरबीन था उसका आविष्कार किसने किया था, तो वो किया गया था हॉलैंड, नीदरलैंड के हैंस लिपरसी। देखो नाम थोड़ा अजीब है पर याद रखना पड़ेगा आपको। तो हॉलैंड जो है वो नीदरलैंड के हैंस लिपरसी। अब लिपरसी हैं साहब, तो इनको याद तो रखना पड़ेगा, दूरबीन लिपरसी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 8वां वन लाइनर। तो आकाशीय पिंडों को देखने योग्य दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, तो वो किया गया था गैलीलियो के द्वारा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, गैलीलियो बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स से पूछा गया है, और आगामी एग्जाम्स में भी कहीं गैलीलियो का जिक्र आपको देखने को मिलेगा। तो आकाशीय पिंडों को देखने योग्य दूरबीन का जो आविष्कार है वो गैलीलियो के द्वारा किया गया था, जो इटली के रहने वाले थे, उन्होंने किया था 1610 ईस्वी में। ये यहाँ से सन भी पूछा जाता है, गैलीलियो इटली से थे, ये कोई संबंध नहीं पूछा जाता अधिकतर, लेकिन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आकाशीय पिंडों को देखने के लिए जो दूरबीन का आविष्कार है वो गैलीलियो के द्वारा किया गया था, ठीक है। कब किया जाता है, तो 1610 ईस्वी में किया जाता है। फिर 9वां वन लाइनर क्वेश्चन आता है कि देश की सबसे बड़ी दूरबीन मास्ट को कहाँ स्थापित किया गया है। देखिए कितना इम्पोर्टेंट है, जहाँ से मैं यहाँ पर ये जहाँ से रह कर के मैं ये प्रश्न बना रहा हूँ वहीं से क्वेश्चन पुटअप किया गया है, ठीक है। किसी को पता नहीं हो तो मैं बता देता हूँ, मैं उदयपुर का रहने वाला हूँ, ठीक है। तो यहीं से आपका भविष्य बनने वाला है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। तो देश की सबसे बड़ी दूरबीन मास्ट को कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये किया गया है उदयपुर में, फतेह सागर झील के टापू पर किया गया है। टापू तो क्या है, लेकिन बीच में जो सौर वेधशाला है वो यहाँ पर उदयपुर में खोली गई है। देश की सबसे बड़ी दूरबीन जो मास्ट है वो यहाँ पर स्थापित की गई है। फतेह सागर बहुत मस्त झील है, यहाँ पर कभी आएँ तो आप भी इसका मज़ा लीजिएगा। कभी आएंगे तो मुझे कॉल ज़रूर करना, अपन मिलेंगे और यहीं पर हम कॉफ़ी पियेंगे। तो उदयपुर में कौन सी दूरबीन है दोस्तों, तो मास्ट आप याद रखिएगा। मास्टर जी के साथ कॉफ़ी कहाँ पियेंगे हम, फतेह सागर झील के टापू पर पियेंगे, ठीक है। तो याद रखेंगे, भूलोगे तो नहीं। देखो याद रखना है अपने को, और रियलिटी में यदि आप पधारते भी हो तो ज़रूर जिक्र कीजिएगा हमारा भी। सवाई जय सिंह ने सौर वेधशालाओं का निर्माण कहाँ कहाँ किया था।
वाह यार, कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सवाई जय सिंह के द्वारा सौर वेधशाला का निर्माण कहाँ कहाँ पर किया गया है? देखिए, तो जो इसका निर्माण है सौर वेधशालाओं का, इनका निर्माण सवाई जय सिंह ने करवाया था। वो कराया गया था दिल्ली, जयपुर, बनारस, उज्जैन और मथुरा में। देखिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो अपने सवाई जय सिंह है उनके सौर वेधशालाओं का निर्माण किया गया था दिल्ली, जयपुर, बनारस, उज्जैन और मथुरा में। ठीक है, फिर आता है सवाई जय सिंह ने किन 3 यंत्रों का निर्माण करवाया था? देखिए, वेधशालाओं का निर्माण तो कराया है इन्होंने, लेकिन यंत्रों का निर्माण भी कराया था। 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट यंत्र है, तो याद रखिएगा। सम्राट यंत्र जो सबसे बड़ा है, सम्राट किसे कहा जाता है? जो सबसे बड़ा होता है उसे सम्राट कहा जाता है। तो सबसे बड़ा जो यंत्र है वो हो जाएगा सम्राट यंत्र। जयप्रकाश यंत्र और राम यंत्र, राम यंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है और सम्राट यंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जय सिंह से जयप्रकाश आप याद रख सकते हैं, बाकी सम्राट यंत्र और राम यंत्र ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इनके द्वारा सवाई जय सिंह के द्वारा 3 यंत्रों का निर्माण करवाया गया था। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने के लिए जरूरी पलायन वेग कितना होना चाहिए? देखिए कितना इंपॉर्टेंट है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने के लिए, गुरुत्वाकर्षण से यदि हमें बाहर निकलना है तो उसका पलायन वेग कितना होना चाहिए? तो इसका जो पलायन वेग होगा वो होगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, जो पलायन वेग होगा वो होगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से होना चाहिए। तो गुरुत्वाकर्षण से आप बाहर निकल जाओगे। ठीक है, तो पापा की झपट है वो भी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से ही आती है, जिससे हम सारा गुरुत्वाकर्षण हमारा टूट जाता है और पलायन वेग सब खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। विश्व का जो पहला कृत्रिम उपग्रह है वो कौन सा था? तो वो था स्पुतनिक फर्स्ट। तत्कालीन सोवियत संघ 1957 में इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, तो विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह हो जाएगा स्पुतनिक फर्स्ट, तत्कालीन सोवियत संघ 1957 में। अब हमने आर्यभट्ट का जो जिक्र किया था वो किसके अंतर्गत किया था, ये आप कमेंट में मुझे अवगत करा सकते हैं। ठीक है, तो विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह हो जाएगा स्पुतनिक फर्स्ट, तत्कालीन सोवियत संघ 1957 में। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जीवित प्राणी कौन था? देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, अंतरिक्ष में जाने वाला। ठीक है, अपन नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा के नाम से याद रखते हैं, लेकिन ये किसी को याद नहीं है कि अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जीवित प्राणी कौन था। तो वो था लाइका नामक कुतिया। अब इसको भी प्राणी, जीव, आदमी नहीं कह सकते अपन, ठीक है ना, क्योंकि लास्ट में इसका कुतिया लगा हुआ है। ठीक है, तो इसको स्पुतनिक 2 के अंतर्गत भेजा गया था। तो अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जीवित प्राणी था लाइका नामक कुतिया। ठीक है, जो कुतिया थी उसको भेजा गया था, जिसका नाम रखा था लाइका। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? ठीक है, कुतिया की बात हो गई, अब मानव प्रजाति में आते हैं। तो अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो यह था यूरी गागरिन। ठीक है, इसने घाघरा पहन रखा था तो यूरिन कर दिया घाघरे में, ऐसे याद रख सकते हैं। तो अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला पहला व्यक्ति यूरी गागरिन था। ठीक है, अब देखो घाघरे में जब यूरिन करता है आदमी तो कब करता है? जब उसको अंतरिक्ष में भेज दिया जाता है बेचारे को अकेला, सब छोड़ छाड़ के। तो अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला पहला व्यक्ति था यूरी गागरिन। ठीक है, वोस्ताक फर्स्ट 1961 में इसके अंतर्गत भेजा गया था इसको। ठीक है, फिर बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि चंद्रमा पर पहली बार मानव कब पहुंचा था? देखिए कितना इंपॉर्टेंट है कि चंद्रमा जो है उस पर सर्वप्रथम मानव कब पहुंचा था? तो ये पहुंचा था 1969 में, अपोलो 11 के द्वारा पहुंचा था। ठीक है, अपोलो का जिक्र यहाँ पर हुआ है फर्स्ट टाइम, 1969 में भेजा गया था। अपोलो जो 11 था उसके द्वारा चंद्रमा पर पहली बार मानव को पहुँचाया गया था। ठीक है, फिर बात करते हैं चंद्रमा की धरा पर पहली बार कदम रखने वाला अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो वो हो जाएगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ये आपको वैसे भी याद है, जन्म से पढ़ते आ रहे हैं। कल्पना चावला का है तो वो भी आगे जिक्र करेंगे भारत के नाम पे, बहुत ही महान शक्तिशाली व्यक्तित्व थी। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा की धरा पर पहली बार कदम रखने वाले अंतरिक्ष यात्री थे। अंतरिक्ष यात्रा करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? देखिए अंतरिक्ष की जो यात्रा है उसको करने वाला प्रथम भारतीय था, तो वो थे राकेश जी शर्मा साहब। ठीक है, हमारे छोटे भाई होंगे या बड़े भाई हो सकते हैं, संजय शर्मा और राकेश शर्मा, तो याद रख सकते हैं आप। अंतरिक्ष यात्रा करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो वो था राकेश शर्मा जी, अपने भाई साहब 1984 में थे। सोयूज T11 नामक यान से ये पहुँचे थे। ठीक है, अंतरिक्ष यात्रा में राकेश शर्मा याद रखिएगा, थोड़ी तो लाज रखना। राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाली भारत की पहली महिला, तो नाम आ गया है कल्पना चावला का।
बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अंतरिक्ष में जाने वाली भारत की पहली महिला कल्पना चावला। फिर बात करते हैं 20 नंबर का वन लाइनर क्वेश्चन आता है, अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय बिताने वाली भारतीय मूल की अमेरिकी महिला कौन थी? तो वो थी सुनीता विलियमसन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय बिताने वाली भारतीय मूल की अमेरिकी महिला कौन थी? तो सुनीता विलियमसन थी। तो देखिए इसको आप कैसे याद रख सकते हैं। तो अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय बिताने वाली भारतीय मूल, तो भारतीय मूल है तो इसका नाम भी भारतीय आएगा, तो सुनीता आ गया नाम, ठीक है। और अमेरिका भी नाम इसमें जोड़ दिया गया है, अमेरिकी महिला, तो इसका नाम है लास्ट में विलियमसन। तो यहाँ से आप इम्पोर्टेंट स्कोर लगा सकते हैं और इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। फिर बात करते हैं इसरो का पूरा नाम बताइए। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसरो का जो पूरा नाम है वो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ठीक है। इसरो का भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसका पूरा नाम है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, इसरो का गठन कब और किसके नेतृत्व में किया गया था? तो इसरो का जो गठन है वो किया जाता है 1962 में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के द्वारा। 1962 में डॉक्टर होमी जहांगीर जो भाभा थे उनके द्वारा इसरो का गठन किया जाता है। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को गति देने का श्रेय किसे जाता है? यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को गति देने का जो श्रेय है वो विक्रम साराभाई को जाता है, ठीक है। इनके नाम से बहुत सारे अपने भारत को गौरवान्वित करने वाले किस्से हुए हैं। तो प्रथम भारतीय उपग्रह कौन सा है? तो प्रथम भारतीय उपग्रह हो जाएगा आर्यभट्ट, ठीक है। जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं, टाइम नहीं गंवाते, 11 मिनट अपने को हो चुके हैं। आर्यभट्ट का प्रक्षेपण कब व कहाँ से किया गया है? तो ये किया गया है 1975 में पूर्व सोवियत संघ के बेकानूर अंतरिक्ष केंद्र से। आर्यभट्ट का प्रक्षेपण कब और कहाँ किया गया? तो 1975 में पूर्व सोवियत संघ के बेकानूर अंतरिक्ष केंद्र से किया गया है, ठीक है। इसमें आप याद रखना चाहो तो बेकानूर अंतरिक्ष केंद्र जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है आर्यभट्ट का प्रक्षेपण के नाम से। मंगलयान कब प्रक्षेपित किया गया था? तो मंगलयान की बात करें तो नवंबर 2013 में आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से मंगलयान प्रेषित किया गया था। चंद्रयान कब प्रेषित किया गया था? तो वो अक्टूबर 2008 में प्रेषित किया गया था। कहाँ से किया गया ये आप कमेंट में बता सकते हैं। अक्टूबर 2008 में चंद्रयान प्रेषित किया गया था। भारत की पहली अंतरिक्ष वेधशाला कौन सी है? तो भारत की जो पहली अंतरिक्ष वेधशाला है वो है एस्ट्रोसेट, जो अक्टूबर 2015 से संबंधित रखती है, एस्ट्रोसेट। 1 मील में कितने किलोमीटर होते हैं? तो ये होते हैं 1.6 मीटर, 6 किलोमीटर होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब बात आती है ग्लोब के बारे में। तो ग्लोब का भी देखो बहुत बड़े क्वेश्चन हैं इनमें, ठीक है। वन लाइनर क्वेश्चन बहुत हो जाएंगे, तो ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी आपको। दिन को मैंने बोल रखा है कि एक दिन का आपको 10-12 मिनट मेरे को देने हैं, तो 12 मिनट हो चुके हैं अपने को, ठीक है। तो अपने 24 घंटों में से आपको 12 मिनट मुझे देने थे, तो आपने दे चुके हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय श्री राम।